हेलो एवरीवन, एमपी जेल प्रेरी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैथ्स का ये पार्ट 8 और 1 अक्टूबर की शिफ्ट 1 के 10 क्वेश्चंस इसके पहले वाले पार्ट 7 में डिस्कस कर चुके हैं और उसके आगे के 10 क्वेश्चंस इस पार्ट में सॉल्व कर रहे हैं। 11th क्वेश्चन है एट विच वैल्यू ऑफ के द लीनियर इक्वेशन 3x - 2y = 13 एंड kx - 8y = 40 हैव नो सॉल्यूशंस। के किस मान पर रैखिक समीकरण, ये दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं तो के किस मान पर इन दोनों का कोई हल नहीं होगा। के का मान निकालना है। इस तरह का सेम क्वेश्चन जेल प्रेरी में पहले भी पूछा जा चुका है, जिसमें के का मान निकालना था जब दोनों का अद्वितीय हल हो। दो रैखिक समीकरण के 3 तरह से हल निकाले जा सकते हैं, मतलब 3 तरह के सॉल्यूशंस बनते हैं। तो सबसे पहले हम तीनों सॉल्यूशंस को देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशंस या रैखिक समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने दो इक्वेशंस मान ली हैं। पहली है a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरी इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0। ये दो इक्वेशन हमने मान ली हैं। इन दो इक्वेशंस के 3 तरह से सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। पहला देखें, यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय हल। इसमें दोनों रेखाएं, दोनों लाइंस एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, कट करती हैं, इसलिए उनका एक सॉल्यूशन होता है, अद्वितीय हल होता है। और इस कंडीशन में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। सेकंड देखें, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या अनंत हल। इसमें दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती हैं, मतलब उनके कई हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। और इसके लिए कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और थर्ड देखें तो नो सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन या कोई हल नहीं। इसमें दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं, मतलब किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करती हैं, इसलिए उनका एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है। और इसके लिए कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये तीनों कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं से ही के की वैल्यू निकाली जाती है। दी गई क्वेश्चन में दो लीनियर इक्वेशंस दी गई थी, जिनमें से एक है 3x - 2y = 13। ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है a1x + b1y + c1 = 0। अगर दी गई इक्वेशन को हम इसमें कन्वर्ट करने की करें तो 13 को लेफ्ट साइड ले आएँ तो 13 माइनस का हो जाएगा, हमें मिलेगा 3x - 2y - 13 = 0। अब दो इक्वेशंस मिल गई, इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ से देखेंगे तो a1 हमें मिलेगा 3, b1 -2 और c1 -13। तो इस तरह से हमें a1, b1, c1 तीनों की वैल्यूज़ मिल गई। इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन की भी a2, b2, c2 की वैल्यूज़ निकालेंगे। इक्वेशन दी थी kx - 8y = 40 और 40 को जब लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, हमें मिलेगा kx - 8y - 40 = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है a2x + b2y + c2 = 0। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो a2 मिलेगा k, b2 -8 और c2 -40। तो इस तरह से हमें a1, b1 इन सब की वैल्यूज़ मिल गई। कोई हल नहीं या नो सॉल्यूशन के लिए हमें k का मान बताना है, k की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ पर हम a1, b1 इन सब की वैल्यूज़ रख देंगे तो हमें मिलेगा 3/k इक्वल टू -2/-8 नॉट इक्वल टू -13/-40। अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो ये नॉट इक्वल ही आएगा, इनको सॉल्व करने के बाद ये इक्वल नहीं आएंगे। के की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का -8 में और k का -2 में, हमें मिलेगा -24 इक्वल टू -2k और 2 को डिवाइड में लेके आएंगे तो -24/-2 मिलेगा, डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू मिल जाएगी 12 आ गई k की वैल्यू। 12th है, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट 36% आर बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। 50 छात्रों की कक्षा में 36% लड़के हैं, कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। लड़कियों की संख्या बताना है, लड़के 36% हैं और टोटल 100 होता है। अगर 100 में से हम 36 माइनस कर दें तो लड़कियों का परसेंट मालूम चल जाएगा, 4 और 6 64%। 64% गर्ल्स हैं क्लास में और टोटल हमें पता है 50, तो 64% हम निकाल सकते हैं 50 का। परसेंट का साइन था इसलिए डिवाइड कर दिया 100 का और टोटल है 50। इसको सॉल्व कर लें तो लड़कियों की संख्या मिल जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 बार कैंसिल होगा 10,
और 64 कैंसिल होगा 2 से, 32 बार। 32 क्लास में लड़कियों की संख्या आ गई 32, मीन्स थर्ड ऑप्शन। 13th है, यदि p इक्वल टू -2 है तो इसको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। यदि p इक्वल टू -2 है तो यहाँ पर सबसे पहले हम p इक्वल टू -2 रख लेते हैं, तो हमें मिलेगा 27 इंटू 4। 4 p है तो p की जगह -2 लिखेंगे, इंटू में ही माइनस के 2 माइनस, अभी -16 इंटू 4 है तो आएगा माइनस के 64, और एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए प्लस का 64 और प्लस 7। 4 और -2 -8, -8 इंटू 27 6 21, माइनस के 216 मिला, प्लस इन दोनों को ऐड कर देंगे, 7 4 1 7 71। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस करेंगे इसे, और साइन भी माइनस का ही आएगा। 6 में से 1 5 4 और 1 बचा, माइनस के 145 4 1, माइनस के 145 मिला, मतलब फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। 14th है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ क्यूब विद यूनिट्स डिजिट 1। निम्नलिखित में से कौन इकाई के अंक 1 के साथ घन है? इकाई के अंक 1, तो अगर दिए गए ऑप्शंस में से हम चेक करें किसी जिसमें इकाई पर 1 होगा तो वो हमारा आंसर होगा। ऑप्शंस में देखें तो केवल एक ही ऑप्शन में इकाई पर हमें 1 मिल रहा है, मतलब सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जॉन ने एक केक का 5/9 भाग खाया, फिर उसने शेष केक का 1/2 अपने भाई को दिया। पूर्ण केक का कितना अंश उसके पास बच जाता है? जॉन ने 5/9 खाया, उसके पास कितना बचा लास्ट में, यह हमें फाइंड करना है। टोटल हम मान लेते हैं कि 1 था। अब जॉन ने 5/9 खाया तो 1 में से माइनस कर दें। 5/9 खाने के बाद जॉन के पास 4/9 केक बच गया। अब इस बचे हुए का 1/2 वो अपने भाई को दे देता है, तो 4/9 का 1/2 निकालें तो 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो 2/9 मिला, मतलब 2/9 वो अपने भाई को दे देता है। अब आधा अपने भाई को देता है तो आधा उसके पास भी तो बचेगा, और आधा कितना था 2/9, मतलब जॉन के पास 2/9 केक ही बचा। 2/9 मतलब सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, फाइंड, इसका मान निकालना है, इसको सॉल्व करना है। 7/5 इंटू 11/2 माइनस 7/5 इंटू 3। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 7/5 और 7/5 दोनों जगह पर सेम है। 7/5 हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा 11/2 माइनस के 3। 7/5 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 11/2, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, कॉमन निकाल लिया है तो माइनस का 3। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 11 और 3 इंटू 2 माइनस के 6, और इंटू में 7/5 था ही। 7/5 इंटू 11 में से 6 माइनस करेंगे तो 5, और डिवाइड में 2, 5 से 5 कैंसिल, मिलेगा 7/2। 7/2 मतलब सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सेमी सर्कुलर टेबल ऑफ डायमीटर 3.5 मीटर इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹10 पर मीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू दी गई है 22/7। यहाँ पर एक अर्धवृत्ताकार मेज दी गई है जिसको पॉलिश करना है, उसकी कॉस्ट निकालनी है, लागत, और व्यास दिया गया है 3.5। अर्धवृत्ताकार टेबल मतलब सेमी सर्कुलर, ये एक सर्किल होता है, वृत्त होता है, अगर इसको आधा काट दें तो सेमी सर्कल हो जाएगा, अर्धवृत्त। अब इस हिस्से को हमें पॉलिश करना है, ये टेबल हो गई। पॉलिश हम यहाँ करते हैं क्षेत्रफल में, तो हम इसका क्षेत्रफल निकालें सबसे पहले। डायमीटर या व्यास दिया गया है 3.5 और रेडियस इसकी आधी होती है, तो इसमें डिवाइड 2 कर देंगे तो 3.5/2
त्रिज्या मिलेगी, रेडियस, एक सर्किल का, एक वृत्त का एरिया निकालते हैं पाई आर स्क्वायर से, और जब इसमें डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो सेमी सर्किल का एरिया निकल जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्ताकार मेज का क्षेत्रफल मिलेगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। यहाँ पर हम आर की वैल्यू रखेंगे और पाई की वैल्यू 22/7 दी गई थी, तो हमें मिलेगा 22/7 इंटू 3.5/2, 3.5/2 डिवाइड में 2, क्योंकि आधा करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, सबसे पहले हम पॉइंट हटा लें तो डिवाइड में 2 मिल जाएगा दोनों जगह पर, और जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 77/16 हमें मिलेगा 4.813 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर की रेट दी गई है 10 रुपीज़। तो 4.813 की कितनी हो जाएगी, 10 का मल्टीप्लाई कर दें, हमें मिल जाएगा 48.13, 48.13 मतलब सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई, इसको सॉल्व करना है 60 - 4 क्यूब। तो ये जो रूट में दिया गया, सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये रूट की वैल्यू सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। 9 और 6 5, 7 4 11, 2 और 6 625, 625 मिलेगा रूट के अंदर, मतलब 625 होता है 25 का, 625 का रूट आया 25। अब इसमें लिख दें हम सब सेम, 60 - 4 क्यूब है, तो 4 का क्यूब होता है 64, प्लस इस रूट वाली जगह पे हम 25 लिख सकते हैं, 25 + 6 इंटू 8। 60 में से 64 माइनस कर दें तो मिलेगा -4 प्लस 25 और 6 इंटू 8 48, तो प्लस के 48। 25 में से 4 माइनस करेंगे तो 21, और 48 + 48 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 69 मिलेगा। 69 इसका आंसर है, मतलब थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इफ़ ए इक्वल टू, ए और बी की वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई हैं, ए और बी, और हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका मान हमें निकालना है। ये अगर ध्यान से देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस तरह से a + b का होल स्क्वायर जैसा बन रहा है। यहाँ पर a और b की वैल्यू रख के भी यहाँ पर हम वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेते तो वैसे भी आंसर आ जाता, पर थोड़ा लेंदी पड़ेगा। पर अगर हम इसको a + b का होल स्क्वायर बना लें तो थोड़ा शॉर्ट पड़ जाएगा। यहाँ से देखें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab है, तो हमें एक ab और चाहिए, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्वेश्चन में एक ए बी दिया गया है, तो एक ए बी और हमें चाहिए, तो हम एक प्लस और एक माइनस कर दें इसी में। ये देखिए, ये दिया है क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और हमें एक ए बी की और ज़रूरत है, तो हमने एक ए बी को प्लस कर दिया और एक ए बी को माइनस कर दिया। तो हम प्लस प्लस वाली चीज़ साथ में लिख लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस का ए बी सेम। अब ये एक फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो हमें मिला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का ए बी। अब यहाँ पर हम ए और बी की वैल्यूज़ रखेंगे, ए और बी। ए की वैल्यू रखी हमने √3 + 1 बाय √3 - 1 प्लस बी की जगह पर ये लिख दिया √3 - 1 बाय √3 + 1 होल स्क्वायर, माइनस का ए बी की जगह सेम ये लिख दिया। अब यहाँ से देखें तो ये √3 + 1 √3 + 1 सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी जगह केवल 1 बचेगा। ये मिला हमें 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके। एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा √3 - 1 इंटू में √3 + 1। अब √3 - 1 यहाँ पर है, तो यहाँ बचेगा केवल √3 + 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएंगे, √3 + 1 का होल स्क्वायर
ऐसे ही यहाँ पर √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और टोटल का होल स्क्वायर तो है ही। अब इस √3 + 1 का होल स्क्वायर भी हम खोलेंगे तो a + b का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग हम खोलेंगे तो सबसे पहले a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर तो मिलेगा 3, और प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो +1, और 2ab मतलब 2 × √3 × 1 तो 2√3, तो ये हमें 2√3 मिल गया। प्लस अब इस चीज़ को हम ओपन करेंगे, √3 - 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 3 ही आएगा, b का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है तो 1 का 1, और माइनस का 2ab होता है तो माइनस का 2 × √3 × 1 तो माइनस के 2√3 मिलेगा। ये माइनस का 2√3 मिला, 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था, और 3 और 1 4, 3 और 1 4, यहाँ पे मिलेंगे हमें 8, ये हमें 8 मिल गया ऊपर। अब नीचे √3 - 1 और √3 + 1, ये a + b × a - b का फॉर्मूला बन रहा है जो होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर। a था √3 तो a स्क्वायर मतलब √3 का होल स्क्वायर, और माइनस b स्क्वायर तो b का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 तो -1, 3 - 1 2, इसलिए डिनोमिनेटर में नीचे 2 आया। 8/2 का होल स्क्वायर, और माइनस का 1 एक चल रहा था तो वो भी लिख दिया -1। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस के 1, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और माइनस के 1 करेंगे तो 15, इसका टोटल आंसर आया कितना 15। 20 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन 4x² - 3xy। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 4x² - 3xy का एक पद है। ये व्यंजक है, इसका एक पद है, नीचे जो दिए गए ऑप्शंस में से इसका एक जो पद है वो बताना है। फर्स्ट देखें xy नहीं है, 4 और 3 भी इसमें नहीं है। एक पद मतलब एक टर्म जो अलग से दी रहती है, टर्म जो प्लस में ऐसा ऐसा लिखा रहता है, मतलब जो एक पूरा टर्म पूछा है इसमें, तो 4 और 3 तो है ही नहीं है, 4 इसके साथ में है पर पूरा 4 अलग से नहीं है। थर्ड देखें तो 3xy, सेकंड भी नहीं है। थर्ड 3xy यहाँ पर है लेकिन 3xy माइनस का है और ऑप्शन में प्लस का दिया है तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ देखें 4x², तो 4x² यहाँ पर मिल रहा है, वो भी पॉजिटिव का ही है, तो 4x² इसकी एक टर्म है, मतलब फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। 4x² इसकी एक टर्म है। तो ये थे 1 अक्टूबर के टोटल क्वेश्चंस। थैंक यू।